नमस्कार, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं अपने चैनल एस्ट्रो रमाकांत तिवारी में। इस चैनल में मैं बात करता हूं प्रत्येक माह राशिफल के बारे में और जो ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं उन ग्रहों के बारे में। तो दोस्तों, कई दिनों से जो है मैं थोड़ा सा व्यस्त था। कुंभ और मीन राशि का जून का राशिफल है वो नहीं डल पाया। व्यस्त होने के कारण वीडियो नहीं बन पाई। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कुंभ राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। जून के महीने में आपका व्यापार कैसा चलेगा, आपके विवाह का योग कैसा बन रहा है, आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, इन सारी बातों पर मैं चर्चा बहुत ही विस्तार रूप से करूंगा। 18 मई को राहु आपकी राशि में आ गए हैं और राहु आपकी राशि में 18 महीने रहने वाले हैं। ये आपको कैसा फल देंगे, सबसे पहले तो मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमें राहु को देखना है। राहु आपके किस स्थान में बैठा हुआ है। तो देखिए, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा राहु आपका कुंभ राशि है ना, अर्थात आपकी राशि में बैठा हुआ है। और राहु जो है 18 मई को आपकी राशि में आया हुआ है। और जो हमारा प्रथम भाव होता है, प्रथम भाव से हम शरीर, शरीर का रंग, शरीर की आकृति, स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जब आपके प्रथम भाव में राहु आया है तो राहु जहां भी बैठता है तो वहां पर क्या करता है, उस भाव को थोड़ा बल देता है। अब देखिए, यहाँ पर राहु जो है शनि की राशि में बैठा हुआ है। शनि और राहु एक ही समान माने जाते हैं क्योंकि इनका एक ही दान बताया गया है। ये दोनों ही पाप ग्रहों में आते हैं। देखिए, राहु जब आपके प्रथम भाव में आए हैं तो जून के महीने में स्वास्थ्य आपका खराब नहीं होगा, परंतु मानसिक टेंशन आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। पहले आप टेंशन वगैरह नहीं लेते हो, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि 18 मई के बाद आपकी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगी है। क्योंकि जो व्यापारी लोग हैं उनकी स्थिति तो और ज्यादा ही खराब करता है राहु, क्योंकि जब प्रथम भाव में बैठेगा तो सप्तम स्थान को देखेगा। सप्तम स्थान हमारा होता है व्यापार का भाव। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपके व्यापार में जो है अड़चने और बाधा उत्पन्न करेगा। तो आपकी मानसिक स्थिति को खराब करते हुए ये व्यापार पर भी बहुत ज्यादा असर डालेगा। अब इसका हमें क्या उपाय करना चाहिए। कोई भी ग्रह है वो यदि खराब चल रहा है तो उसका हमें उपाय भी करना चाहिए। तो देखिए, राहु के लिए जो लोग पहले से शंकर जी की पूजा करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी मानसिक स्थिति को इतना ज्यादा खराब नहीं कर पाएगा। परंतु जो लोग शंकर जी की पूजा नहीं करते हैं और बहुत ज्यादा मानसिक स्थिति का शिकार हो रहे हैं 18 मई के बाद, तो आप जो है शंकर जी की उपासना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, मानसिक स्थिति का जो कारक ग्रह है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है शंकर जी के सिर पर विराजमान है। तो जब हम शंकर जी पर जल चढ़ाएंगे तो जो हमारा चंद्रमा है कमजोर है अगर हमारी कुंडली में, तो राहु जो है शंकर जी पर जल चढ़ाने से शांत होता है और व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सुधार होता है। ऐसा हमने बहुत ज्यादा देखा गया है कि लोग जो है शंकर जी की पूजा करते हैं उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा ठीक रहती है। तो आप लोग एक तो शंकर जी की उपासना कीजिए, दूसरा राहु के लिए आपको मछलियों को आटा खिलाना है। प्रत्येक शनिवार को मछलियों को आटा खिलाएं। आपके पास नदी या कोई तालाब हो जहां पर मछलियां रहती हों, है ना, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आपका इस महीने स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब रहेगी। आपके प्रेम विवाह के बारे में, तो देखिए, प्रेम विवाह के लिए हमें पंचम स्थान देखना होता है। पंचम स्थान का स्वामी किस स्थिति में है उसको देखना होता है, और पंचम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपके पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति 14 मई के बाद, है ना, मिथुन राशि में आ गए हैं, आपके पंचम स्थान में आ गए हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति पंचम स्थान को देखते हो
अब बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो हैं 5, 7, 9। तो बृहस्पति इन तीनों दृष्टियों से आपके पंचम स्थान को देखते हो, तो आपके लिए बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है। परंतु जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति पंचम स्थान में अकेले बैठे हों, तो क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है उनकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा परेशानी देंगे। क्यों देंगे उसका भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पंचम स्थान में बृहस्पति जब अकेले बैठते हैं तो क्यों प्रॉब्लम देते हैं, तो देखिए, कारको भाव नाशाया, है ना। जब कोई ग्रह कारक भाव में अकेला बैठता है तो वो उस भाव को, है ना, हानि पहुंचाता है, उस भाव का नाश करता है। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति पंचम स्थान में बैठे हैं, जैसे किसी स्त्री की कुंडली में बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति क्या करेंगे, संतान का योग नहीं बनाएंगे, पढ़ाई में बहुत ज्यादा समस्या देंगे। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह होने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, उनके लिए तीनों ही चीजें अच्छी नहीं हैं। तो मैं टॉपिक पर आता हूं, प्रेम विवाह होगा या नहीं। तो दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति केंद्र में बैठे हो या त्रिकोण भाव में बैठे हो, परंतु बृहस्पति जो है आपके पंचम स्थान में अकेले नहीं होने चाहिए, तो उनका प्रेम विवाह का योग बहुत अच्छा बन रहा है। और यदि आपका बृहस्पति पंचम स्थान में अकेला बैठा हुआ है तो आप गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दीजिए, आपका प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाएगी। यदि हम दोस्तों बात करें, आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसका योग आपका जून के महीने में कैसा बन रहा है। तो देखिए, प्रॉपर्टी के लिए हमें चतुर्थ स्थान देखना होता है, चतुर्थेश को देखना होता है। तो चतुर्थ भाव है हमारा जिसमें वृष राशि है और बुध और सूर्य। बुध जो है हमारा 6 जून को मिथुन राशि में आ जाएगा और सूर्य जो है 15 जून तक यहीं पर रहेगा, और 15 जून के बाद भी सूर्य जो है पंचम स्थान में आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है बुध 6 जून को आ जाएगा, सूर्य 15 जून तक रहेगा, और स्थिति जो है बहुत अच्छी बन रही है, क्योंकि जो चतुर्थेश है वो है शुक्र, जो कि कहाँ बैठा हुआ है, तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तो आप यदि प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हैं जून के महीने में, तो आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। पहले मैंने जो है व्यापार के लिए बता ही दिया है, राहु आपका आ गया है, व्यापार में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, उपाय भी मैंने आप सभी को बता दिए हैं। अब मैं आता हूं दोस्तों, नौकरी के बारे में जानकारी दूंगा। अब मैं आप सभी को बताऊंगा जून के महीने में नौकरी के योग कैसे बन रहे हैं। जो लोग कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए देखिए, नौकरी का भाव होता है हमारा दशम भाव, दशमेश। तो दशम भाव है हमारा जिसमें वृश्चिक राशि है, 8वीं राशि लिखी हुई है। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, जो कि 7 जून तक यहीं पर नीच राशि में है और 7 जून के बाद केंद्र में आ जाएगा और अपने सिंह मित्र राशि में आ जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 अपनी चौथी दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेगा 7 जून के बाद। तो जो लोग मंगल से संबंधित नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे फोर्स है, पुलिस है, प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जितनी भी नौकरियां हैं, रेलवे है, यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी का योग आपका बहुत अच्छा बन रहा है। आप फॉर्म भरना चाहते हैं, भर सकते हैं, आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, दे सकते हैं, परंतु 7 जून के बाद यह कार्य करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और आपकी जन्म कुंडली में मंगल यदि दशम भाव से संबंध बना रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, अब हम लास्ट पॉइंट पर बात करेंगे, आपकी आय कैसी रहने वाली है जून के महीने में। तो देखिए, आय के लिए हमें एकादश भाव को देखना होता है। एकादश भाव का स्वामी होता है हमारा बृहस्पति, जो कि भाग्य स्थान में है, और बृहस्पति जो है आय स्थान को देख रहा है। तो देखिए, जिन लोगों की नौकरी होती है उनकी तो सैलरी फिक्स होती है, परंतु जो व्यापारी लोग हैं, जो फील्ड का काम करते हैं,
और जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए जून का महीना आय के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई भी परेशानी नहीं रहने वाली है। दोस्तों, आज मैंने आप सभी को बताया है कुंभ राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। तो अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना हो, आपको अपनी कुंडली के अनुसार जानना हो संतान का योग कब बनेगा, प्रेम विवाह का योग कब बनेगा, है ना, और नौकरी कब लगेगी, तो आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैं आपसे बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट करूंगा, बात करूंगा, और मात्र मैं बात करूंगा आपसे 351 रुपये में। तो अगली वीडियो में मिलता हूं। जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।